वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा हेतु की रक्षा व शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट प्रदान करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्र शैक्षिक महासंघ ने धरना प्रदर्शन रैली निकालने के बाद प्रधानमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया 30 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा टीटी को न्यूनतम अर्हता के रूप में अधिसूचित किया गया था, जबकि उससे पहले देश भर में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों पात्रता मानदंडों के अनुरूप विधिवत की जा चुकी। 29 मई 2026 को दिए गए निर्णय के बाद वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के बीच अपने सेवाधिकारों व भविष्य को लेकर असमंजस की चिंता की स्थिति बनी है। हालांकि न्यायालय के निर्णय का सम्मान सभी का संवैधानिक दायित्व है। शिक्षक संगठनों ने अपने ज्ञापन में कहा है वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय प्रभावी नियमों के तहत पूर्णता वैध थी। ऐसे में बाद में निर्धारित पात्रता योग्यता मानदंडों के पूर्ण प्रभाव से लागू करना न्याय समानता विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप माना जा सकता है, जिसमें प्रमुख मांगे 30 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए, उनकी सेवा वरिष्ठता पदोन्नति अन्य सभी सेवा लाभों को पूर्ण संरक्षण प्रदान दिया जाए, आवश्यक पड़ने पर संसद में विधायी संशोधन विशेष प्रावधान लाकर इस वर्ग को स्थायी राहत दी जाए, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी तथा कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस व असुरक्षा की स्थिति को समाप्त किया जाए। आपका नाम और पद? सतीश आचार्य, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा राजसमंद। क्या विषय है जिसको लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है? आज ये जो प्रदर्शन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 से पूर्व नियुक्त एवं 55 साल से कम की उम्र वाले शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के विरोध में किया जा रहा है, जबकि पात्रता परीक्षाएं 2010 के बाद जितने लोग नियुक्त हुए हैं वो सब पात्रता परीक्षा से नियुक्त हुए हैं। पुराने लोग पुराने नियमों से नियुक्त हुए हैं, परंतु सरकार ने हमारी पैरवी ढंग से नहीं की, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि हम लोगों को जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं उन सबको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो मेरा मानना ये है कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी सेवा के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे IAS हो RS हो, किसी में भी उनको आपको दूसरी बार परीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है। तो अब सब लोग ये चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और माननीय राष्ट्रपति या संसद के द्वारा एक ऐसा अध्यादेश या विधेयक पास करे जिसमें इस निर्णय को वापस लिया जाए। इस प्रकार की मांग हम लोगों की इस धरने के माध्यम से है। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हमारा संगठन पूरे देशव्यापी संगठन है। जितने भी देश में जिले हैं प्रत्येक जिले तक ABRSM है। आज देश के हर जिले में इस प्रकार के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है अगर सरकार इस बात को नहीं माने, संसद पे हमारा बात को नहीं रखे, तो इसका क्रमिक जो आगे आंदोलन उसकी घोषणा संगठन द्वारा की जाएगी और दिल्ली में महापड़ाव की योजना होए, इस प्रकार की हमारे को सूचना है।